इंतजामिया है वो नाअहल है। इधर में जो भी थोड़ी सी मुश्किलात हैं, परेशानी है ना। मेरे पास इंडस है, इसका 245 है। लाख या 1.5 लाख रुपए तनख्वाह जो है ना वो मैटर नहीं करती। कभी कमरुल जमा वो एक फरिश्ता था। पाकिस्तान स्टील मिल्स पहुंचने पर टीम को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया। टीम के सवाल पर कि आखिर 6 तारीख को मुलाजमीन को टीम से बात करने से क्यों रोका गया, तो जो जवाब दिया गया वो मुलाहिजा कीजिए। जब आ गए थे मैं वहाँ जनरल गेट पहुँच गया था, तो हर चीज़ का एक थोड़ा सा वो है, तो उसमें आपसे बातचीत हो गई, सदाम साहब से बातचीत हुई है ना, तो अच्छे तरीके से और खूबसूरती से है ना। इधर में जो भी थोड़ी सी मुश्किलात हैं, परेशानी है ना, तो उससे हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं इंतजामिया है ना, CBA मिल के उससे हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे। काबिशें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं है ना। जो चीज़ हो चुकी है अब उसको ढोल पीट रहे होते हैं बहुत से लोग। ये असल में इसमें जो पॉइंट है ना वो ये है कि देखें जो हो गया है वो अपनी जगह है, वो भी क्वेश्चनेबल है, लेकिन उसमें होता ही है कि जिस चीज़ को उसको फोकस होना चाहिए ना, पहला ये है कि जब भी कोई चीज़ पब्लिकली जाती है फोकस रहना चाहिए। फोकस क्या है कि स्टील मिल को एक इदारा है, एक और ऐसा इदारा है जिसकी एक स्ट्रेंथ है, जिसकी एक माजी है, सक्सेस मॉडल एक ज़माने में पाकिस्तान स्टील था, 8 साल तक प्रॉफिट कमाता था। अच्छा, अब वो एक प्रॉब्लम में आया, जो भी वजूहत हैं वो अपनी जगह है और वीकेंड उसको डिस्कस भी होना चाहिए, लेकिन ये है कि वो समटाइम कुछ लोग कहते हैं कि वो आप सारी चीज़ें हटा के सिर्फ एक चीज़ को फोकस, तो उसमें कुछ पर्सनलाइज चीज़ें भी हो जाती हैं, डायरेक्टली जाते हैं उस चीज़ के ऊपर जो कि इस वक्त नॉन इशू है। मतलब जैसे हम कहें कोई पासपोर्ट करप्शन हुआ है। इस दौरान सिक्योरिटी इंचार्ज जफर आवान डायरेक्टर साहब को मुफीद मशवरों से नवाजते रहे कि या तो प्लांट की वीडियो LCD पर चलवाकर साथ खड़े हो जाएं और इंटरव्यू दें, या फिर खिड़की के साथ खड़े होकर इंटरव्यू दे दें। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि वो कौन सी वजूहात थी कि जिम्मेदारान मेन प्लांट पर गुफ्तगू से खौफजदा नजर आए। कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ आप ऐसा करें ना सर, आपके पास है ना ये, इनको वो सलाह के साथ साथ नीचे फिल्म है वो भी चला के दिखाते हैं, ये करना चाहिए, इंटरव्यू भी देते हैं साथ में दिखाते हैं। का मकसद वो नहीं होता है ना, जब बात कर रहे हो तो पीछे बैकग्राउंड में तो सर बैकग्राउंड है ना, ऐसा पॉइंट ऑफ ऐसी जगह कोई तारीख कोई जगह सोचो जहाँ थोड़ी सी आइसोलेशन, मतलब लोग कोई सर वहाँ पर भी हम जाएंगे तो वो आपसे बात होगी और आपसे। हाँ, तो हमें तो किसी और से बात करनी है। नहीं, मैं कतई तौर पे नहीं कह रहा, आप जहाँ मर्जी बात करें, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो प्रॉब्लम है वो मेरा प्रॉब्लम भी नहीं है, बल्कि इनका प्रॉब्लम है कि एक सेकंड में मैसेजेस के जरिए वहाँ 1500 बंदा इकट्ठा हो रहा होगा, फिर आप क्या करेंगे उनको? उनका इतना शोर गुल होगा कि आप ना बात कर सकेंगे, ना पूछ सकेंगे किसी से, ना आप प्रॉपरली जो है ना उसको हैंडल कर सकेंगे। वो आप अगर मैनेज कर सकते हैं जफर अमान साहब, नहीं कर तो हम आपके साथ चलते हैं। बैकग्राउंड कैसे और कोई स्पॉट साहब आप यहाँ खिड़की में बैठ जाएंगे, बाहर सब कुछ नजर आ रहा है। देर में आएंगे हम, जगह चेंज 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। चलिए मेरे ख्याल में चलते हैं, अगर कहीं पर हमें लगेगा हालात डिस्टर्ब हो रहे हैं हम वहाँ से खुद मूव करते हैं। नाज़रीन, हम मौजूद है पाकिस्तान स्टील मिल्स में और वर्कर्स की जानिब से की गई कुछ शिकायत को लेकर हम यहाँ की इंतजामिया के पास पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी अबसार नबी। अबसार साहब, पहले तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स एक ऐसा इदारा था कि जो बहुत मुनाफा बख्श इदारा रहा गुज़िश्ता कुछ अर्सा बेशतर। अब गुज़िश्ता 2 सालों से या 3 सालों से ये मुस्तकिल डाउनफॉल का शिकार है, खसारा बढ़ रहा है, क्या वजूहत है? बात यह है कि ये स्टील मिल जो है वो पिछले 8 साल तक प्रॉफिट देता रहा। फिर 2008-9 आया जिसमें कि एक मेल्टडाउन, इकनॉमिकल मेल्टडाउन दुनिया में आया, उसके असरात पाकिस्तान स्टील पे भी आए और उसकी वजह से हम लॉसेस में गए। यहाँ पर कुछ वर्कर्स की ये शिकायत है कि उनकी तनख्वाहें वक्त पर अदा नहीं की जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम जो है वो बाकायदगी से अपनी सैलरीज जो है एम्प्लॉइज़ की, अफसर्स की, वर्कर की अदा कर रहे हैं। 22 दिन लेट सैलरीज मिल रही हैं, 22 दिन लेट। 22 दिन जाहिर है कि जो मिल के हालात हैं उसके हिसाब से मेरा ख्याल है कि 22 दिन थोड़े से लोग हमारे परेशान तो होते हैं। बाज़ वर्कर्स की ये शिकायत है कि उन्हें बिला जवाज़ चार्ज शीट्स दी गई हैं। देखिए बात यह है कि ये जो चार्ज शीट है ये एक प्रोसेस का हिस्सा होता है। ये चार्जशीट जो है वो किसी तरह की लोगों को कोई इंतकामी कार्रवाई है, ना इसमें कोई पनिशमेंट है। खसारे की
बड़ी वजह क्या रही? हम माजी की बात करते हैं, साबिक चेयरमैन जो शेख साहब थे उनका भी नाम आया, उनके ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट आई वो थी 26 अरब रुपए की, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है कि 26 अरब रुपए की चार्जशीट उनको नहीं है। असल बात तो ये है कि 26 अरब का नुकसान हमने एक साल में किया है उनके दौर में। उनके दौर में। सर साहब, ये बेल आउट्स हम कब तक लेते रहेंगे? देखिए बात ये है कब कि तक हम गवर्नमेंट से इस तरह हेल्प लेते रहेंगे? असल बात ये है कि जब बस को चलाना होता है तो उसके लिए ईंधन चाहिए होता है, और इस इदारे का ईंधन जो है रॉ मटेरियल्स हैं। बिलेट के रेट्स जब डाउन हो गए, उसकी जो पैदावार थी वो ना रोकी गई और बिलेट यानी उसकी तैयारी जारी रही और उसको सस्ते नर्ख पर फ़रोख्त किया जाता रहा। ये भी एक अहम वजह है स्टील मिल के खसारे की। देखिए ये सब चीज़ें, ये एक वजह हो सकती है जो आइडेंटिफाई की है फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने। सन 2009 से बिलेट मिल बंद है। देखिए 2009 से हमने बिलेट मिल इसलिए बंद किया है कि हमारे पास फंडिंग का प्रॉब्लम हुआ। एक ज़माने में पाकिस्तान स्टील मिल्स कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को बिजली मुहैया करती थी, सिर्फ 20% बिजली पैदा कर रहा है, आखिर 100% क्यों नहीं कर रहा? देखिए हम अपने थर्मल प्लांट को जो चलाते थे वो अपनी फ्यूल, जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेज हैं जो एज ए फ्यूल हम यूज़ करते थे उस पर चलाते थे। अब क्योंकि कैपेसिटी कम हो गई है, हमारी कोकोवन बैटरी 2 में से 1 चल रही है और उसका भी प्रोडक्शन लेवल कम है क्योंकि उसके लिए मटीरियल्स की कमी है। अफसर साहब, रिटायरमेंट हो रही है, नया खून क्यों नहीं आ रहा? इस वक्त भी चंद नाम ऐसे हैं जिनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया गया है, एजाज शाह, अब्दुल रज़ाक बलोच जिसमें शामिल हैं। इसकी क्या वजह? क्या नया ब्लड नहीं मिल रहा आपको? नहीं, ये बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। नया ब्लड को भी हमने थ्रू एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर जो है हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। नए इंजीनियर्स हमने 75 जो है रखे हैं। पाक स्टील की जानिब से अखबार में एक ऐड दिया जाता है GM सिक्योरिटी के लिए, जिसमें 60 साल एज और फौज से 3 साल अगर रिटायरमेंट को मेंशन किया जाता है। लेकिन जब अपॉइंटमेंट होता है, जैसे रिटायर्ड कर्नल खटक साहब को रखा गया है, तो उनको तो फौज से रिटायर हुए 12 साल गुजर चुके थे और उनकी एज भी 62 साल है। इसकी क्या वजह है? उसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोसीजरली उसको सेलेक्ट किया गया है, उसमें हमने कोई ना वायलेशन है ना कुछ है। बहुत शुक्रिया अफसार साहब, पाकिस्तान स्टील मिल्स के तर्जुमान की हैसियत से हमसे बात कर रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं और सेक्रेटरी हैं कंपनी के। हम बात करना चाहेंगे CBA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब, हमारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे थे और कुछ सवालात आपसे भी करना चाहूँगा। एक सवाल मैंने मैनेजमेंट से भी किया, और क्योंकि CBA पैरेलल टू मैनेजमेंट होती है और आपके जो चेयरमैन हैं शमशाद कुरैशी साहब, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं, तो ज़ाहिर है कि इंतज़ामिया में आप दोनों लोग, CBA भी शामिल होती है और उतनी जिम्मेदारी CBA की बनती है क्योंकि वो वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की तरक्की का नारा देती है। आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि एक जानिब देखा जाए तो ये एक अच्छा इकदाम ज़रूर होगा कि 5000 मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया, लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो उस वक्त जब स्टील मिल सन 2010 में 30% पर थी, 5000 मुलाजमीन को, कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया, ज़ाहिर मराहत और हर चीज़ में इजाफा हो गया और अब खसारा जो स्टील मिल है वो सिर्फ 20% पैदावार दे रही है, तो इदारे में माली बोझ नहीं है? ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी है कि जनाब 3 जून 2008 से पहले और 27 दिसंबर 2008 के बाद, इससे पहले जो लोग भी डेली वेज और कॉन्ट्रैक्ट पे उनको रेगुलर किया जाएगा। और मुख्तलिफ इदारों में PIA, पोर्ट कासिम में ये लोग भर्ती अपना हुए हैं रेगुलर। जी मिर्ज़ा साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन स्टील मिल के हवाले से भी ये तो बेल आउट पैकेज से मशरूत था। बजरानी साहब ने अपने हाथों से इन लोगों को रेगुलराइजेशन के लेटर दिए, तो कंसर्न मिनिस्टर जब खुद दे रहा है तो इसमें इंतज़ामिया या CBA का तो वो नहीं है। यहाँ पर एक इल्ज़ाम यह किया जाता है कि 1986 में 12 गाड़ियाँ CBA यूनियन इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 15 से 20 गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएँ तो भी मुनासिब है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के इस्तेमाल में 100 गाड़ियाँ पाकिस्तान स्टील मिल्स की विद फ्यूल। इसकी क्या वजह है, जबकि इदारा भी यहीं पर है, आप लोगों की कॉलोनी भी करीब है? नहीं, इस वक्त हमारे पास 20 गाड़ियाँ हैं एज पर CBA एग्रीमेंट। अगर कोई मैनेजमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग में गाड़ी यूज़ कर रहा है तो इसमें उस ऑपरेशनल हेड का कसूर है, ना कि उस CBA रिप्रेजेंटेटिव का। मेरे साहब, ये अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है? अगर ऑपरेशनल हेड उसको गाड़ी कुछ वक्त के लिए दे रहा है तो ये उसका मसला है। अच्छा, एक और CBA ने 20 गाड़ियाँ विद फ्यूल ली हैं और CBA उन्हीं की जिम्मेदार है। इस वक्त इदारा माली खसारे में है और CBA को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, यकीनन आप इस इदारे की बेहतरी भी चाहते हैं। जी जी। तो जिस वक्त ये माली खसारे में है, तो आखिर क्या वजूहत है कि गाड़ियों का और फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है? आपको भी यकीनन 400 लीटर पेट्रोल तो मिला हुआ होगा। जी नहीं, कितना मिला हुआ है? 160 लीटर पेट्रोल है। और गाड़ी एक गाड़ी है। कौन से मॉडल की, क्या कौन सी गाड़ी है वो? जी, गाड़ी कौन सी है? मेरे पास इंडस क्रोला है। इंडस क्रोला। तो मेरे साहब, कभी आप ऐसा नहीं सोचते कि ये तो पाकिस्तान स्टील मिल्स मैंने की आपको दूसरों का फ्यूल बताया, इसका 245 है। 245। मिर्ज़ा साहब, चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो आपने पेश किया उसमें आपने वर्कर्स के बच्चों का तो सन कोटा रखा है, लेकिन अफसर भी तो आप लोगों के साथ यहाँ पे शाना बशाना काम करते हैं, उनके लिए सन कोटे की डिमांड क्यों नहीं किया आपने? MTC में एज अप्रेंटिस हमने ट्रेनिंग रखी जी, है। वो तो 400 बच्चा ट्रेनिंग के लिए आता है सन ना, वो तो। अप्लाई का बच्चा है, वो
सन एम्प्लॉय कोटे पे जितने बच्चे आए हैं वो दोनों के हैं। मिर्जा साहब, क्या उम्मीद रखें कि आप और मैनेजमेंट मिलकर पाकिस्तान स्टील मिल्स को इस खसारे से निजात दिलाएंगे, इसकी तामीर तरक्की में किरदार अदा करेंगे? आप खुशखबरी कब तक सुनाएंगे? गवर्नमेंट हमारी मदद करे इसमें और हमें 6 महीने का रॉ मटेरियल दे, ताकि आपकी अपील है? जी, मेरी अपील है, ताकि हम इदारे को क्राइसिस से निकाल सकें। ये अच्छी उम्मीद रखते हैं और जो भी कमी है, जो लैक्स हैं, वो सब दूर किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टील मिल की इंतजामिया को अफसार साहब ने रिप्रेजेंट किया, वो भी यही कहते हैं कि तामीर और तरक्की के लिए इस इदारे के लिए जद्दोजहद की जाएगी और ये इदारा तरक्की करेगा। हम आपके सामने हकायक पेश कर रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, sk@cnbcpakistan.com। फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाजत दीजिए, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।